हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश पंचायती राज डिपार्टमेंट में टेक्निकल असिस्टेंट सिविल की वैकेंसीज़ के बारे में। वैसे तो मैं अलग अलग वीडियो में इस पोस्ट के बारे, इन वैकेंसीज़ के बारे में जो भी डिटेल्स हैं, चाहे वो क्वालिफिकेशन से रिलेटेड हो, सैलरी से रिलेटेड हो, R&P रूल्स मैंने पूरे डिस्कस करे हुए हैं और आपको मैं टाइमली बताता रहता था, इसकी नई नई अपडेट मैं देता रहता था। और ये लास्ट अपडेट भी मैंने आपको दी थी कि अभी तक जो है वो HPSSC हमीरपुर ये वैकेंसीज़ नहीं पहुंची हैं। अगर HPSSC पेपर लीक मामला नहीं होता तो अभी तक नई एडवर्टाइजमेंट शायद आ गई होती और उसमें ये वैकेंसीज़ आपको पक्का देखने को मिलती। तो मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कि टेक्निकल असिस्टेंट सिविल की वैकेंसीज़ पहली बार कब निकली थी, मतलब कब से इन पोस्टों को फिल करने का सिलसिला शुरू हुआ था। तो जब पंचायती राज डिपार्टमेंट में इंजीनियरिंग विंग की शुरुआत हुई तो उसके बाद 2012 में पहली बार टेक्निकल असिस्टेंट की वैकेंसीज़ को फिल करा गया था और उस टाइम पे कोई टेस्ट वगैरह कुछ नहीं हुआ था। ब्लॉक के थ्रू जो भी हिमाचल प्रदेश में जितने भी ब्लॉक्स हैं तो वहाँ से इनकी जो एडवर्टाइजमेंट निकली थी उसमें एक परफॉर्मा बना था जिसमें कि कुछ मार्क्स इंटरव्यू के थे, कुछ मार्क्स जो थे वो सर्टिफिकेट वगैरह के क्वालिफ़िकेशन के, जो भी चाहे आपका डिग्री हो चाहे डिप्लोमा हो सिविल में, तो उसके अकॉर्डिंग मार्क्स आपको मिलते थे। फिर उसके अकॉर्डिंग जो है वो सिलेक्शन हुई। तो उसके बाद 2019 में भी ये वैकेंसीज़ देखने को मिली थी और उस टाइम पे सबको ये लगा, क्योंकि उस टाइम ये होता था कि जो गवर्नमेंट वैकेंसीज़ होती थी सिविल में और वैकेंसीज़ की मैं बात कर रहा हूँ तो वो बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाती थी। तो उस टाइम पे इन वैकेंसीज़ को ऐसा समझा जाता था जैसे कि आज के टाइम पे आउटसोर्स वैकेंसीज़ को देखते हैं, लेकिन ये चीज़ उस टाइम पे किसी को क्लियर नहीं थी कि पंचायती राज डिपार्टमेंट में जो भी भर्ती होती है वो मतलब और डिपार्टमेंट की तरह रेगुलर पे कमीशन के अंडर नहीं होती। वहाँ पे जिला परिषद कैडरे के अंडर जो है वो सारी वैकेंसीज रहती हैं और उस हिसाब से पे स्केल मिलता है। तो 2012 में जिनको पहली बार सिलेक्शन मिली टेक्निकल असिस्टेंट जो पोस्ट के ऊपर डिपार्टमेंट में, तो उसके बाद ऐसा हुआ था कि उस टाइम पे कुछ ब्लॉक्स ने ये भी लिख के दे दिया था, क्योंकि आजकल का टाइम नहीं था, आजकल तो एक वैकेंसीज भी कहीं निकलती है तो सबको पता चल जाता है। उस टाइम पे ऐसा नहीं था। तो क्या हुआ कि कुछ ब्लॉक्स ने जो है वो ऐसा लिख के दे दिया कि हमारे पास नहीं है, मतलब कोई भी यहाँ पे इंटरव्यू के लिए नहीं आया जिन्होंने डिग्री या डिप्लोमा कर रखा हो सिविल में। तो वहाँ पे बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट को भी सिलेक्शन मिली जिन्होंने ड्राफ्ट्समैन की या आर्किटेक्ट का कोर्स कर रखा था, उनको भी सिलेक्शन मिली है। या उनकी मतलब आप ये समझ लो कि जिनका डिग्री या डिप्लोमा सिविल में नहीं था, ऐसे लोग भी सिलेक्ट हो गए हैं टेक्निकल असिस्टेंट के लिए। फिर 5 सालों बाद उनको जो है वो डेली वेज पे लेके आए और उसके बाद 7 साल बाद उनको रेगुलर पे कमीशन स्टार्ट हो गया। तो आप देख सकते हो कि मतलब किस तरह 7 साल वहाँ पे लगे और फिर रेगुलर पे स्केल स्टार्ट हो गया। तो जो 2019 में लगे हैं तो 2026 के बाद उनको भी रेगुलर पे कमीशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। और अभी आपको पता है कि सबकी मांग है इधर पंचायती राज डिपार्टमेंट में कि हमें जो है वो जिला परिषद कैडरे से हटा के रेगुलर पे स्केल हमें भी दिया जाए। तो इस तरह से जो है वो टेक्निकल असिस्टेंट की वैकेंसीज़ की जो है वो फिल हुई पहली बार। फिर उसके बाद 2019 में निकली। उस टाइम पे जूनियर इंजीनियर की वैकेंसीज़ भी निकली थी, पंचायती राज डिपार्टमेंट में टेक्निकल असिस्टेंट की भी निकली थी और इस तरह से ब्लॉक में इंटरव्यू हुआ, परफॉर्मा उसके लिए भी बना था जब एडवर्टाइजमेंट आई थी। तो ये पहली बार होने वाला था। या अब जब भी आपको वैकेंसीज देखने को मिलेगी टेक्निकल असिस्टेंट की 164, तो पहली बार होगा कि इसके लिए टेस्ट होगा और पहली बार मतलब प्रॉपर तरीके से इन वैकेंसीज़ को फिल करा जाएगा। अदरवाइज़ आपको पता है कि इस तरह की जो वैकेंसीज़ फिल होती हैं जहाँ पे इंटरव्यू होता है या कुछ भी होता है तो वहाँ पे जो है वो धांधली वाले सिस्टम बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं और फिर मतलब फेयर तरीके से वो नहीं हो पाती हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो आप वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फर्दर न्यू अपडेट्स के लिए।